आज आज हम आपको बताएंगे कि क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 5.5 के जो क्वेश्चन है वह 7 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या उसी के बारे में सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए log x की पावर x है और x की पावर log x है। तो क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू log x की पावर x है, log x की पावर x और x की पावर फिर है log x, x की पावर है log x। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि हम यहाँ पर मानते हैं u और इसको मानते हैं v। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और u इज इक्वल टू देखिए हो गया log x की पावर x हो गया, x की पावर कितना हो गया x हो गया। और हम यहाँ से देखते हैं कि हम दोनों पक्ष में log लेते हैं, दोनों पक्ष में क्या लेंगे log, दोनों पक्षों में log लेने पर दोनों पक्ष में log लेते हैं तो यह हो जाएगा log u इज इक्वल टू यह log x की पावर x हो गया, x की पावर x हो गया। हम करेंगे क्या कि log u इज इक्वल टू देखिए log m की पावर n तो x को इधर किए हो गया log और फिर हो गया log x। x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिला यहाँ पर 1/u और यहाँ पर हो गया du/dx इज इक्वल देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले को छोड़े और दूसरे का क्या करेंगे अवकलन। तो log x का पहले log x के सापेक्ष फिर हो जाएगा d log x का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन प्लस अब दूसरे को छोड़ते हैं तो हो जाएगा log x को छोड़े और पहले का क्या हो गया अवकलन। अब हमारे पास देखिए होता क्या है यहाँ पर कि du बराबर du/dx इज इक्वल टू u है, u को उधर ले गए, u का मान कितना है log x की पावर x और यहाँ पर x हो गया देखो log x है, log x के सापेक्ष हो गया 1/x into log x का हो गया, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 1/में log x और into log x का x के सापेक्ष 1/x प्लस यहाँ पर है log x और d का x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1 हो गया, x से x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर हो गया log x की पावर x हो गया, यहाँ पर है 1/log x प्लस log x। तो यह u का मान है, किसका मान है du/dx का। अब पुनः हम क्या करेंगे x की पावर log x है तो x की पावर log x को लीजिए कि v इज इक्वल टू हो गया x की पावर log x होगा, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, यहाँ पर हो जाएगा log v इज इक्वल टू देखो log m की पावर n है ना तो log x into log x हो जाएगा। अब आप फिर कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखो अच्छे 1/v कैसे होता, अगर हम इसको करें तो देखिए हो जाता है log v अपान पहले v के सापेक्ष फिर हो जाएगा v का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, log x का कि पहले को छोड़ा गया और दूसरे का अवकलन फिर हो जाएगा दूसरे को छोड़ा गया मतलब दूसरा log x छूटा और पहले का क्या हो गया अवकलन। अब आप करते क्या है कि यहां से हम करेंगे कि यहां से देखिए log v हुआ तो इसका हो गया 1/v, देखिए इसी के आधार पर हमने लिखा था यहाँ पर 1/u, यहाँ पर हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू
यहाँ पर है log x इंटू 1/x, यहाँ पर फिर है log x इंटू 1/x, dv बटा में dx है, इधर जाएगा v उधर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर log x, और यहाँ पर आपके पास है, देखिए x x है तो x एक बार लिखेंगे, और log x 2 टाइम्स है मतलब 2 बार है, तो यहाँ पर हम 2 log x लिखेंगे। तो यह v का मान हो गया, यह u का मान हो गया, लेकिन यहाँ पर du अपॉन x है, यहाँ पर dv अपॉन x है, तो हम समीकरण एक को x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं तो यहाँ आ जाता है dy बटा में dx, और इधर आ जाता है du बटा में dx और प्लस dv बटा कितना dx, du अपॉन dx का मान यह, dv बटा में dx का मान यह, और अब यही जो आएगा आपके पास इसका योग वही आपका आंसर होगा। तो यह देखिए हो जाएगा कितना, log x की पावर x हो गया, यहाँ पर है आपके पास 1/log x प्लस यह हो जाएगा log x हो गया, प्लस इधर कितना हो जाएगा x की पावर log x है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 log x/x। इसको हम यह भी कर सकते हैं कि x की पावर log x है, यहाँ पर x है तो यह माइनस हो जाएगा, तो log x -1 भी हो सकता है। तो यह आपके पास हो जाएगा आंसर। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज 5.7। अब इसमें कर क्या सकते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, देखिए मर जाते हैं, और आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है sin x की पावर x और sin इनवर्स रूट में x। क्या है कि sin इनवर्स लिखा है sin x की पावर x है, sin x की पावर x है प्लस साइन इनवर्स रूट में x है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यह जो मान है वह आपके पास देखिए दो तरीके से है। तो y बराबर फलन की घात, यह देखो फलन है लेकिन यह फलन की घात फलन नहीं है, तो हम यहाँ से करते हैं कि इसे u मान लेते हैं, इसे v। तो यह आपके पास हो गया समीकरण नंबर 1। u इज इक्वल टू देखिए हो गया साइन x की पावर x, फलन की घात फलन। जब फलन की घात फलन हो तो आप दोनों पक्षों में सबसे पहले नियम है कि दोनों पक्षों में आप क्या लेंगे, लॉग लेने पर दोनों पक्ष में आप लॉग लेते हैं। तो देखो लॉग लेते हैं तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू log sin x की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर देखो log u है, हम करेंगे क्या कि पहले भी एक स्टेप और चलेगा, log u इज इक्वल टू देखो log m की पावर n है तो n log m हो जाएगा, n log क्या हो जाएगा m हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर log u का हो जाएगा 1/u इंटू du बटा में dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड पहले को छोड़े और दूसरे का हो जाएगा अवकलन, फिर
यहाँ पर पहले को अब साइन एक्स का किसके सापेक्ष, साइन एक्स के सापेक्ष, और फिर हो जाएगा देखिए दूसरे को छोड़ते हैं, पहले का हो जाएगा कितना, अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर हो गया देखो du बटा में dx इक्वल टू u का जो मान है वो हो जाएगा कितना, साइन x की पावर x, और यहाँ पर देखो x है, log sin x है तो log sin x, तो देखिए sin x है तो 1/sin x होगा, sin x का होता है cos x, प्लस यहाँ पर है log sin x, और d dx ऑफ x का होता है 1। अब इसी को हम कर लेते हैं sin x की पावर x, इसको थोड़ा सा सही से बना दिया जाता है, यस आप लोग इसे यस ही समझिएगा, साइन है साइन। अब यहाँ पर x cos अपान साइन, तो इसको कहते हैं cot x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log sin x। अगर हम आगे की बात करें तो यह जो मान है तो यह du बटा में है dx। अगर इसके आगे की चर्चा करें तो यह होता है देखो v, और v इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x, यहाँ दिया गया है v इक्वल टू कितना दिया गया है, साइन इनवर्स x। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यस ही है साइन इनवर्स x। हम यहाँ से इसका करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन। तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो dv बटा में dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए d साइन इनवर्स रूट में x है तो रूट x का रूट x के सापेक्ष अवकलन, फिर रूट x का जो अवकलन होगा, क्योंकि रूट x को हम कहते हैं x की पावर n, मतलब x की पावर हाफ, तो यह हो जाएगा x। अगर साइन इनवर्स x की बात करें तो जो साइन इनवर्स x होता है वह होता है 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह रूट x है तो इसका होल स्क्वायर इनटू यह हो जाएगा 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1, यहाँ पर हो गया 1/2 और रूट में 1 माइनस एक्स, और इधर आपके पास हो गया देखिए कि 1 में यह रूट में हो जाएगा x, क्योंकि 2 1 का 2 और 1 में से 2 गया तो हो गया माइनस हाफ, और माइनस हाफ जो होगा वो कहाँ आएगा, अपान में। यह हो गया 1/2 रूट में x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स, यह dv बटा में हो गया dx का मान, किसका मान है, dv बटा में dx का मान। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, और हम करेंगे जैसे ही अवकलन तो यह देखिए समीकरण 1 हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू du बटा में dx प्लस हो जाएगा dv बटा में dx। du बटा में dx का जो मान है वो हो जाएगा आपके पास साइन x की पावर x, और इधर जो है मान हो जाएगा x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x, और जो dv बटा में dx का मान है वह यहाँ दिया गया है, तो प्लस यहीं पे लिख लेते हैं प्लस 1/2 रूट में x, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यही आपका क्या है, आंसर है। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि y sin x की पावर x और sin इनवर्स x था, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले इसको u माना, इसको क्या माना v, और u और v मानकर हमने u को फलन सापेक्ष अवकलन था तो हमने log लेकर इसे सॉल्व किया, और यहाँ पर साधारण मान था रूट में x, तो इसे हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x की पावर sin x और sin x की पावर cos x। 9 क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर sin x और sin x की पावर है cos x। यह है। अब इसमें देखिए हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है कि इसका जो मान है वह क्या होगा। देखिए आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फलन की घात फलन है या फलन का फलन के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस अवस्था में हमेशा जब फलन की घात फलन हो या फलन का फलन के साथ मल्टीप्लाई हो, तो उस अवस्था में हम हमेशा करते क्या है कि लॉग मानकर ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहां से देखिए फिर करते हैं u प्लस v, समीकरण नंबर 8। u इज इक्वल टू देखिए हो गया x की पावर sin x, x दोनों पक्षों में हम लेंगे क्या, log, दोनों पक्षों में log लेने पर जैसे ही हम log लेते हैं तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x हो गया, क्योंकि यहाँ पर है log u इज इक्वल टू log m की पावर n, तो हो गया log n जो था पहले हो गया और log x। x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो 1/u और du बटा में हो गया dx। हम करेंगे पहले को छोड़ेंगे और दूसरे का अवकलन, तो log x का हो गया 1/x, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और sin x का हो गया cos x। du बटा में जो dx है उसका मान u है, u उधर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर sin x और यहाँ पर हो जाएगा sin x अपान x और प्लस है log x इंटू कितना cos x। तो यह हो गया आपके पास du अपान dx का मान। अगर हम यहाँ से v की मान की बात की जाए कि v का मान क्या होगा, तो v का मान देखो है sin x की पावर है cos x, यह भी है फलन की घात फलन, क्या है, फलन की घात में क्या है, फलन है। तो हम दोनों पक्षों में फिर क्या लेते हैं, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या लेंगे, log। तो दोनों पक्षों में log लेने पर log लेंगे तो देखिए यह log v हो जाएगा और यह हो जाएगा log sin x की पावर cos x, m की पावर n। तो log m की पावर जब n हो जाएगा तो आपने अभी देखा है कि यह cos x इंटू क्या हो जाएगा log sin x हो गया। आप करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो देखो 1/v इंटू dv बटा में हो गया dx इज इक्वल टू, देखो पहले को छोड़े और दूसरे को अवकलन करने पर देखो log x sin x है तो 1 में आ जाएगा sin x और sin x का अवकलन होता है cos x। प्लस अगर हम बात करें किसकी, कि अब दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का क्या हो जाएगा अवकलन, तो cos x का होता है माइनस sin x, अवकलन कितना होता है माइनस sin x होता है। तो यहां से बात करें तो dv बटा में dx हो जाएगा और v का जो मान है वो हो जाएगा sin x की पावर cos x। और आगे चलते हैं तो cos बटा में sin, तो cos बटा में जो sin है वो हो जाएगा cot x और यहाँ पर है cos x, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया और यहाँ पर आपके पास आएगा sin x और इंटू log sin x। ठीक, अब आप करेंगे क्या कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि u और v पता है लेकिन dv और du नहीं पता है आपको, तो du और dv का मान कहाँ रखेंगे, इसलिए समीकरण 1
का यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा यह dy बटा में dx इक्वल टू हो जाएगा du बटा में dx प्लस हो जाएगा dv बटा में कितना dx। जो du बटा में dx है उसका मान है x की पावर sin x और यहाँ पर है sin x अपान x और प्लस हो जाएगा log x इंटू कॉस x, जबकि dv बटा में dx का जो मान है वह है sin x की पावर cos x और कोष्टक में है आपके पास cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। तो यह आपके पास हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। यह जो आपका आंसर है वो है 9th नंबर क्वेश्चन का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। अगला आपके पास देखिए क्वेश्चन है x की पावर x cos x 10th और 11। तो 10 और 11 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।